11 का 11 का होगा इनके पास। सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे। जी हम लाइव हैं। तो हम शुरुआत करेंगे। मैंने एक बहुत प्यारा सा साउंड बनाया है। एक सेकंड। गुड इवनिंग दिया जी। हाँ जी, 1 मिनट। यस। हेलो दिया जी। हाय नमस्ते। हाय। 1 सेकंड जी। आप सभी को साउंड आ रहा है क्या? यस। यस। आ रहा है। यस। हाँ जी। ये चालू है आवाज ये। शुक्रिया जिंदगी सोचो जी कर दी शुक्रिया जिंदगी राहें सरल कर दी शुक्रिया जिंदगी सपने सजा दिए शुक्रिया जिंदगी। 1 सेकंड से कर रही हूँ। मैंने ये कुछ बनाया पर ये बार बार वो हो गया। 1 सेकंड। पावर बुक सेशन, अरे पावर जी बुक जी जी। सेशन। जी प्लीज 1 सेकंड दीजिएगा। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ अब आ गया। यस यस यस। अच्छा हेमंत वाला यस। चालू। शुक्रिया जिंदगी सभी लोग क्लैप करेंगे। जीना सिखा दिया शुक्रिया जिंदगी करेंगे। हंसना सिखा दिया शुक्रिया जिंदगी खुशियों से मिला दिया शुक्रिया जिंदगी दिल को खिला दिया शुक्रिया जिंदगी सोचो जी कर दी शुक्रिया जिंदगी राहें सरल कर दी शुक्रिया जिंदगी सपने सजा दिए शुक्रिया जिंदगी हर दिन सजा दिए शुक्रिया जिंदगी शक्ति जगा दी शुक्रिया जिंदगी हिम्मत बढ़ा दी शुक्रिया जिंदगी बुद्धि निखारी शुक्रिया जिंदगी समझ संवारी शुक्रिया जिंदगी दिल को खोला शुक्रिया जिंदगी करुणा से बोला शुक्रिया जिंदगी प्यार सिखाया शुक्रिया जिंदगी
अपनापन लाया शुक्रिया जिंदगी, स्वीकार सिखाया शुक्रिया जिंदगी, अभी से मिलाया शुक्रिया जिंदगी, पल में बसाया शुक्रिया जिंदगी, शांति दिलाया शुक्रिया जिंदगी, दया जगाई शुक्रिया जिंदगी, मर्यादा सिखाई शुक्रिया जिंदगी, विश्वास दिया शुक्रिया जिंदगी, साथ निभा दिया शुक्रिया जिंदगी, धैर्य सिखाया शुक्रिया जिंदगी, रहना सिखाया शुक्रिया जिंदगी, खुद से प्यार शुक्रिया जिंदगी, खुद का स्वीकार शुक्रिया जिंदगी, आभार जगाया शुक्रिया जिंदगी, आभार में लाया शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया। यस, ये मैंने आज बनाया। कैसा वेरी लगा नाइस मैम, थैंक यू। आपको? वेरी नाइस। और अपनी एनर्जीज को हाई करने के लिए, ग्रेटिट्यूड से हर दिन शुरुआत करने के लिए, हम सेशन के शुरुआत में हर दिन इसी तरह से शुक्रिया कहते हुए भगवान को रिझाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी प्यारी प्यारी प्रेयर के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्यारे भगवान जी। आज नई शुरुआत करने वाले हैं, शक्ति पावर को समझने वाले हैं, पावर जो हर चीज को चलाता है, पावर जो मेरे जीवन को चलाता है, पावर जो सब कुछ करने की शक्ति देता है, उसी पावर को समझेंगे, अपने जीवन में कैसे उस पावर को ला सकते हैं सीखेंगे। क्योंकि हर एक चीज जो कुछ भी दिख रही है, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ उसी शक्ति से हो रहा है, उसी शक्ति से हो रहा है। और उसी शक्ति को, उसी पावर को पहचानने की जर्नी आज से शुरू कर रहे हैं। प्यारे प्यारे भगवान जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहयोग चाहिए कि इस बुक के साथ जो रोंडा बर्न ने हमें गिफ्ट दी है, हम पूरी पूरी जस्टिस कर सकें और जान सकें उस शक्ति के जो सभी चीजों का आधार है, का उपयोग करके कैसे मैं अपने जीवन को और जादुई बना सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्यारे भगवान जी। सभी पार्टिसिपेंट्स का दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और चलिए शुरू करते हैं अपनी न्यू जर्नी, पावर बुक। किसी को कुछ शेयरिंग, कुछ डाउट है? कितने लोग हैं जो नए हैं, जिन्होंने मैजिक बुक भी नहीं की है, जिन्होंने द सीक्रेट भी नहीं किया? चैट बॉक्स में बताएंगे। सभी ने मैजिक बुक तो की है ना यहाँ पे? वंदना जी, आप तो कर रहे हो ना मेरी मैजिक बुक अभी? यस। यस, कर रहे हैं पर ये शुरू से नहीं किए हैं, मतलब पूरा जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हुआ। ओके, ठीक है, ठीक है। आप सुबह जुड़ रहे हो ना मेरे साथ डेली? रेगुलर रेगुलर। हाँ, तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही रहा होगा ना कि हम क्या करते हाँ, हैं। बहुत कुछ चेंजिंग भी आया है, बट जैसे इसका होता है ना कंप्लीट, जैसे कैसे भरा जाता है इसका वो जो चेक वगैरह वो सब नहीं पता। जी जी जी। तो जब हम इस जर्नी को चालू करते हैं ना, तो इस जर्नी में पहले तो होता है जो सीक्रेट। सीक्रेट मतलब ये यूनिवर्स, ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड एक लॉ के ऊपर काम कर रही है। वो लॉ होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। काफी सारे लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉज है। देर आर 12 लॉज इन यूनिवर्स, बट सबसे मेनली जो हमारे लिए काम करता है वो लॉ ऑफ यूनिवर्स। तो उसको समझाया गया है बड़े अच्छे से द सीक्रेट में, जो रोंडा बर्न की पहली पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने बताया कि सीक्रेट क्या होता है, किस तरह से एनर्जीज से एनर्जीज कनेक्ट होकर के लाइक अट्रैक्ट लाइक, और उसमें बहुत ब्यूटीफुली उस लॉ को समझाया गया है। सेकेंड बुक है उनकी द मैजिक, और मैजिक में उन्होंने वो रास्ता बताया जिससे उस लॉ को हम
अपनी तरफ पुल कर सकते हैं, मैग्नेट बन सकते हैं। तो उन्होंने सिखाया ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड से हम जो चाहे अपनी दुनिया में ला सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम मनी मैग्नेट, हम हेल्थ मैग्नेट, हम रिलेशनशिप मैग्नेट, हर उस चीज के मैग्नेट बन चुके हैं। अब आती है उनकी तीसरी बुक, जो है द पावर। पावर मतलब क्या? आप सभी जानते हैं कि ये सृष्टि जो चल रही है, कोई ना कोई शक्ति है जो उसे चला रही है। कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, कोई तो है जो सारा कुछ सृष्टि में नियम से चल रहा है। सूरज नियम से उगता है, चांद आता है, नियम से जाता है। प्रकृति, हर एक चीज नियम से चल रही है। हवा, पानी, वायु, धरती, इवन तक के पृथ्वी। देखो ना, एक आकाश में एक गेंद का गोला घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। कोई शक्ति है जो उसे अपने से बांधे रखी है और वो निरंतरता में घूम रहा है ना। तो ये चीजें जो है ना, ये लॉ के ऊपर चलती हैं। उस शक्ति को फॉलो करने से हम उस लॉ को सीख सकते हैं। तो ये जो शक्ति है जो बाहर पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को चला रही है, ये ही शक्ति मेरे अंदर भी है जो मेरे जीवन को चला रही है। और अगर मैंने उस शक्ति को अभी तक नहीं पहचाना है, मैं नहीं जानती कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, मेरा दिल कितना शक्तिशाली है, मेरा दिमाग कितना शक्तिशाली है, मैं कितना कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ के सारे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहती हूँ, जो चाहती हूँ, आसानी से मैं वो पा सकती हूँ। तो जब मुझे अपनी शक्तियां पता चलेगी तभी तो मैं उन्हें यूज करूंगी ना। तो ये सिखाता है, ये बुक सिखाती है कि आप असीमित असीमित बेअंत शक्तियों के मालिक हो। अब अपनी शक्ति को पहचानने का, उन्हें क्लेम करने का वक्त आ गया है। और आज से हम शुरुआत करेंगे उस शक्ति को जानने की, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके वो सभी कुछ मैनिफेस्ट कर पाने की जो भी मैं इस जीवन में चाहती हूँ। ठीक है ना। तो ये बहुत पावरफुल लर्निंग वाला बुक है। और इस बुक को है ना, मैं भी पहली बारी कर रही हूँ, आप ही के साथ कर रही हूँ। और इस बुक को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है ना, इससे कनेक्ट होना। क्योंकि मेरी शक्तियां अलग होगी, आपकी शक्तियां अलग होगी। जिस जिस तरीके से आप इस बुक को समझेंगे, आपके अंदर आपकी क्या शक्ति है, आपका क्या कैपेबिलिटी है, वो आप जान जाएंगे। और उससे फिर आगे बढ़ते हुए उसने चौथी बुक लिखी जिसका नाम है द हीरो। अगर आपने इस शक्ति को यूज करना सीख लिया जो आपके भीतर है, क्योंकि हर कोई अपने आप में यूनिक है, हर किसी की शक्तियां अलग अलग है। जैसे देखो, ब्रह्मांड में भी अलग अलग देवी देवताएं हैं ना, सरस्वती जी हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। तो शक्तियां भिन्न भिन्न रूप में मौजूद है। हर एक शक्ति एक एक पावर को डिफाइन करती है, एक एक एनर्जी को डिफाइन करती है। ऐसे ही हम सबके अंदर भी अपनी अपनी शक्ति है। तो हम उस शक्ति को पहचान जाए और अपनी लाइफ के हीरो बनने की जर्नी वहां से चालू होगी। ठीक है ना। तो हम इस बुक से वो सीखेंगे। तो हर किसी को बहुत ध्यान देके इसमें अपना सेल्फ असेसमेंट करना है, अपने आप से जहां जहां आप रिलेट कर पाओ इस बुक को, वो आपको देखना है। तो मैं बुक को शेयर करती हूँ। अ, मिलन जी मेरे साथ ये बुक लीड करेंगी। और सभी जानते तो होंगे ना, मैं दिया खन्ना हूँ। होपफुली यहाँ जितने लोग जुड़े हैं वो मुझे जानते हैं। और मेरी कलीग है मिलन जी, वो मेरे साथ इस बुक को करने वाली है। बट आज उनका थोड़ा सा नेट का इश्यू है, नेट ब्रेकडाउन है, तो वो कुछ देर से ज्वाइन होगी। ठीक है ना। तो आप सभी देख पा रहे हैं जैसे कि ये बुक है। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस। तो यस एक मैम। शक्ति का गोला दिख रहा है। ठीक है। यहाँ सेंटर में सभी देखिए, एक गोल्डन लाइट, गोल्डन शक्ति। ठीक है। ये हम सभी के भीतर मौजूद है, आप में, मुझ में, यहाँ बैठे हर पार्टिसिपेंट के अंदर, सारे ब्रह्मांड को ये शक्ति चला रही है। और हमारे अंदर भी ये छुपे हुए फॉर्म में मौजूद है। और इस शक्ति को समझना है, जानना है, ताकि मेरे जीवन को मैं जो जो भी चाहती हूँ उसमें हासिल कर सकूं।
और वो कैसे जानेंगे, ये रोंडा बर्न की बुक हमें सिखाएगी। रोंडा बर्न को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से थैंक्स कि उसने ये बुक लिखी, जिससे हम अपने अंदर की जर्नी को चालू कर पाएंगे, अपने आप को पहचान पाएंगे। तो रियली रियली ग्रेटफुल कि रोंडा बर्न ने बहुत सारी गिफ्ट दिए हैं ह्यूमैनिटी को, जिसको हम देखकर, सुनकर, पढ़कर अपने जीवन को बहुत मैजिकल बना पा रहे हैं। तो सबसे पहला धन्यवाद रोंडा बर्न को, जो उसने ये बुक लिखी। आप सभी समझ पा रहे हैं ना हम किस जर्नी में हैं? किसी का कोई डाउट होगा ना तो हैंड रेस करेगा, क्योंकि जितना जितना हम इन चीजों को समझेंगे ना, उतना उतना हम अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करने में इजी फील करेंगे। और साथ ही साथ है ना, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि एक नोट एक पेन लेकर बैठें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी सीख है, जिसे अप्लाई करके हमारी लाइफ बहुत आगे जा सकती है। तो नोट्स बनाने की हैबिट डालिए, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम सुनते हैं, समझते हैं, वो चीजें अच्छी भी लगती हैं, पर हम भूल जाते हैं। अगर लिखा हुआ रहता है ना, तो हम कभी भी उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं और आसानी से उसे समझ सकते हैं। यस। शक्ति। आपके सिस्टम में जो भी रोशनी होगी, जितनी रोशनी आप क्रिएट कर सकोगे इस बुक को लेकर के, वो ही रोशनी। सबसे पहले कितने लोगों ने फीलिंग चार्ट देखा हुआ है ना? फीलिंग चार्ट हमने दिखाया है, आप सभी को पता है। कितने लोग हैं जो जानते हैं फीलिंग चार्ट? फीलिंग चार्ट में सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट होती है एनर्जी। जो इस एनर्जी का पिक्चर अभी हमने दिखाया, पावर बुक में आएगा आगे फीलिंग चार्ट भी। तो सबसे ऊपर होती है वो रोशनी, वो एनर्जी, और उस तक पहुंचने के लिए जो सेकंड नंबर पे आती है, वो होती है लव। उसके नीचे आता है ग्रेटिट्यूड। अगर हम ग्रेटिट्यूड अच्छे से करते हैं ना, तो हम प्यार को, प्रेम को समझ करके अपने जीवन में उतार लेते हैं, और वो प्यार, वो ग्रेटिट्यूड हमें उस रोशनी की तरफ पहुंचाती है। तो जिसके जिसके सिस्टम में अभी तक जितनी जितनी हमने मैजिक बुक की है, जितने जितने ग्रेटिट्यूड्स किए हैं, जितनी जितनी रोशनी हम अपने अंदर क्रिएट कर पाए हैं ना, वो रोशनी हमें उस पावर सर्कल तक पहुंचने के लिए हेल्प करेगी। और मैं समझ पाऊंगी जो भी रोंडा बर्न मुझे समझाना चाहती है। ठीक है, ये तो उन्होंने डिस्क्लेमर किया है। सबसे पहला उन्होंने लिखा है, यह सृष्टि की सभी चीजों के आदर्श होने का कारण है। अगर धरती थमी हुई है, घूम रही है, और सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, तो मतलब उसके पीछे एक एनर्जी काम कर रही है। अगर सूरज हर सुबह नियम से उग रहा है, तो कोई ना कोई एनर्जी है जो उसके पीछे काम कर रही है। अगर कली खिलती है, वो फूल बन जाता है, तो उसके भीतर भी कोई शक्ति है जो काम कर रही है। इवन तक के एक ह्यूमन का क्रिएशन भी, अगर मैं बोलूँ ना कि मैं करती हूँ, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कितने ही लोग हैं जो माँ पिता बनना चाहते हैं, पर क्या सभी को वो भाग्य, सौभाग्य नसीब होता है? नहीं, कोई ना कोई शक्ति है जो इन चीजों के पीछे काम करती है, जो हम उस चीज को पा सकते हैं। आप अपना करियर देख लो, अपना रिलेशनशिप देख लो, अपनी हेल्थ देख लो। जहां मैं कहती हूँ ना, मैं कर रही हूँ, मैं पा रही हूँ, तो आज से इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आप जो सोच रहे हैं ना भैया, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, वो एक शक्ति है जो हमसे करवाती है। वो शक्ति है जो मेरे करियर में मुझे ऊंचाइयों तक ले जाती है। वो शक्ति है जो मेरी हेल्थ को बिल्कुल चंगा दुरुस्त रखती है। वो एक शक्ति है जो मेरे रिश्तों को बिल्कुल प्यार से, मधुरता से भरा हुआ रखती है। और उस शक्ति के होने से ही सभी चीजें परफेक्ट होती है। अगर आपकी लाइफ में परफेक्टनेस नहीं है ना, कंप्लीटनेस को नहीं फील कर पा रहे हो ना, दैट मीन्स शक्ति से दूर है। शक्ति को पहचाना नहीं है, जाना नहीं है। जब हम सीख जाएंगे ना उस शक्ति के साथ कनेक्ट होना, उससे उससे अपने साथ फील करना सीख जाएंगे, उस लव की एनर्जी को फील करना सीख जाएंगे, तब तब जाके मेरी लाइफ भी एक आदर्श परफेक्ट लाइफ बन जाएगी। और जितनी भी हम बातें करते हैं ना कि जो है सो अच्छा, जो हो गया सो अच्छा, नहीं। हम एडजस्ट करने की बातें तब करते हैं जब हम एफर्ट ही नहीं लेना चाहते।
कि ठीक है यार, जैसा भी है मैं उसमें खुश हूं। नहीं, अगर मैं उस शक्ति को जानती हूँ ना, तो मुझे पता है मैं हर दिन अपनी प्रैक्टिसेस करूंगी, उससे जुड़ूंगी। और मुझे पता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी मुझे एडजस्ट करने पे मजबूर करता है ना, मैं उससे चेंज करने के लिए ट्राई करूंगी। और जब वो शक्ति का सहारा लेके मैं करती हूँ ना, तो मेरे पास अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। मनी के एरिया में, रिलेशनशिप के एरिया में, हेल्थ में, सभी चीजों में मैं सीख पाऊंगी, वो सब कुछ बना पाऊंगी जो मैं चाहती हूँ, जो भी मैं डिजायर कर रही हूँ। तो अगर आप अपनी आदर्श लाइफ से दूर हो, तो समझ लेना आप अपनी शक्ति से दूर हो। क्योंकि सृष्टि पूरी की पूरी उस शक्ति पे चल रही है। सब समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस। ये बुक आप सभी के लिए रोंडा बर्न ने लिखी है। ये आप सभी को डेडिकेट कर रही है ये बुक। और अगर हम इस बुक को जैसे वो समझा रही है ना, वैसे का वैसे अपने जीवन में उतार ले, उसके इस प्यारे से गिफ्ट को अपना लेना, तो हम न जाने कौन सी ऊंचाइयों को छू सकेंगे, वो हमें भी नहीं पता। आप भी हैरान हो जाओगे कि मैं इतना कुछ कैसे कर सकती हूँ, इतना कुछ कैसे पा सकती हूँ। ये बुक वो करिश्मे करने के की ताकत रखती है, वो शक्ति, वो पावर रखती है। ये विषय सूची है। इसमें हम भूमिका, आभार, प्रस्तावना, यह शक्ति कौन सी है जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं? भावनाओं की शक्ति, भावनाओं की फ्रीक्वेंसी, शक्ति और सृजन। भावना ही सृजन है। फीलिंग इज द फ्यूल। फीलिंग से ही सब कुछ होता है। जीवन आपका अनुसरण करता है। शक्ति की कुंजियां, शक्ति और धन, शक्ति और संबंध, शक्ति और स्वास्थ्य, शक्ति और आप, शक्ति और जीवन। तो इस तरह से इस बुक को डिजाइन किया हुआ है। इस तरह से इस बुक में एक एक करके ये चैप्टर्स आएंगे जिन्हें हम पढ़ेंगे, और यही चीजों के बारे में हम सीखेंगे इस बुक में। तो हम शुरुआत करते हैं। भूमिका। 9 सितंबर 2004 का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन जब मैं सुबह उठी, तो मुझे यह दिन भी और दिनों जैसा ही लगा। मुझे क्या मालूम था कि यह मेरे जीवन का महानतम दिन बनने वाला है। दुनिया के अधिकांश लोगों की तरह ही मैंने भी जिंदा रहने के लिए कठोर संघर्ष और कड़ी मेहनत की थी। मुश्किलों और बाधाओं से जूझने की हर संभव कोशिश की थी। लेकिन 2004 का वर्ष मेरे लिए खास तौर पर मुश्किल था। जीवन में चुनौतियां इतनी ज्यादा थी कि 9 सितंबर तक मैं अपने घुटनों के बल आ चुकी थी। संबंध हो, स्वास्थ्य, करियर और आर्थिक स्थिति, हर क्षेत्र में स्थिति खराब थी। और इसके सुधरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुश्किलों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, और मुझे उनसे बाहर निकलने की कोई राह नहीं सूझ रही थी। और तभी चमत्कार हो गया। उस दिन मेरी बेटी ने मुझे 100 साल पुरानी एक पुस्तक दी। उसे पढ़ने में 1.5 घंटे का समय लगा, और इसी दौरान मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आ रही थी। मैं तुरंत जान गई कि मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को कैसे बदल सकती हूँ, और अपनी मनचाही चीजें कैसे हासिल कर सकती हूँ। मुझे एक रहस्य का पता चल गया। वैसे तो यह रहस्य सदियों पुराना है, लेकिन इतिहास में बहुत कम लोगों को ही इसका ज्ञान था। तो रोंडा बर्न बताती है कि 2004 नवंबर तक सितंबर तक उनकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी हुई थी। वो जूझ रही थी, दिन 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 को लेकर दिन तक जी रही थी, अपने आप को खींच रही थी, परेशान थी, पूरी तरह परेशानियों में घिरी हुई थी। चाहे उनका स्वास्थ्य ले लीजिए, चाहे उनकी रिलेशनशिप्स ले लीजिए, चाहे उनका मनी का एरिया ले लीजिए, करियर का एरिया ले लीजिए, हर चीज में
वो घुटनों के बल तक आ चुकी थी। घुटनों के बल तक आना मतलब पूरी तरह गिव अप कर देना, थक जाना, हार जाना। तो कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में फील कर रहे हैं कि कितना ही कुछ कर लूं, ये होता ही नहीं है, ये चीजें ठीक ही नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में अच्छा। मैं चाह रही हूँ, ग्रेटिट्यूड्स कर रही हूँ, पॉजिटिव रह रही हूँ, इतनी प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, इतना सब करने के बावजूद भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो रहा है? ये सब सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। और उसके लिए आगे वो बता रही है कि मेरी मुश्किलों ने जब मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, जब मेरे जीवन में इतना सब कुछ अनचाहा चल रहा था, मेरे हाथों में एक किताब आई और इस किताब को पढ़ते ही वो समझ गई कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ वो रॉन्ग जा रही है, कहाँ से ये सारे प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में इमर्ज कर रहे हैं। तो आज अगर हम इस जर्नी पे आए हैं, इस मीटिंग पे आए हैं, आज हम इसको सीख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ में भी जो भी कुछ गलत चल रहा है ना, उसका सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। क्योंकि जहां से उस रौंडा बर्न की जिंदगी यू टर्न ली और जहां से वो कर्जों के, हजारों खरबों अरब के कर्जों से मुड़कर और इतनी बड़ी उसने एक पूरा मतलब अपने लिए एक पूरी नई जिंदगी का निर्माण किया, जहां शोहरत ही शोहरत थी, दौलत ही दौलत थी, सभी अच्छी बातें थी। तो वो कौन सा ऐसा सीक्रेट था जो उसने अपनी जिंदगी के एकदम मतलब एक्सट्रीम लो से एक्सट्रीम हाई तक का सफर उसने तय किया? तो वो आज इस बुक में वो डिस्क्लोज करने वाली है कि उस बुक को पढ़ते ही उसे रियलाइज हो गया कि उसे कहाँ चेंज लाना है, क्या करना है। और हम भी हमारी जिंदगी में जो कुछ भी देख रहे हैं ना, सिचुएशंस, चीजें, वो बाहर से नहीं आ रही हैं। अगर आप सोचते हैं वो बाहर से आ रही है, तो आप आज से अपने आप को कहिए कि नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, ये सब कुछ मैं ही क्रिएट कर रही हूँ। मेरे अंदर से जो मेरे अंदर है वो ही मेरे बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आज मैं अगर इस बुक को समझ के अपने अंदर काम करना चालू कर देती हूँ, तो मेरी लाइफ भी वैसे ही पलटने लग जाएगी जैसे रोंडा बर्न की पलटी। आगे वो बता रही है, वैसे तो यह रहस्य उसे पढ़ने में 1.5 घंटे का समय लगा और इसी दौरान मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि मेरे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आ रही थी। मैं तुरंत जान गई कि मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को कैसे बदल सकती हूँ और मनचाही चीजें कैसे हासिल कर सकती हूँ। मुझे एक रहस्य का पता चल गया। वैसे तो यह रहस्य सदियों पुराना है, लेकिन इतिहास में बहुत कम लोगों को ही इसका ज्ञान था। उस पल के बाद संसार को देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। तब मुझे जो संसार दिखा वह पहले से भिन्न था। मुझे लगता था कि मैं यह बात जानती हूँ कि जीवन इस तरह काम करता है। मुझे लगता था कि मैं यह बात जानती हूँ कि जीवन इस तरह काम करता है, लेकिन तब मुझे पता चला कि वास्तव में जीवन मेरी पूर्व धारणा के बिल्कुल विपरीत काम करता है। दशकों से मैं यह मानती आ रही थी कि हमारी जिंदगी में घटनाएं बस यूं ही हो जाती हैं, लेकिन उस दिन मुझे आश्चर्यजनक सत्य का ज्ञान हो गया। तो ऐसा कौन सा सत्य था जो उसे पता चला? ऐसा कौन सा रहस्य, ऐसा कौन सा ज्ञान था जिसे एकदम से क्लैरिटी आ गई? उसे वो संसार अपना क्लैरिटी से नजर आने लग गया, जो पहले वाली लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता था। उसका माइंडसेट एक पल में कैसे चेंज हो गया। तो मैं यह बात भी नहीं जानती थी कि अधिकांश लोगों को इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने इसका ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैंने द सीक्रेट फिल्म बनाई, जो 2006 में दुनिया भर में रिलीज हुई। उसके बाद उसी साल मैंने द सीक्रेट पुस्तक लिखी, ताकि मेरा खोजा गया रहस्य ज्यादा विस्तृत रूप में लोगों तक पहुंच सके। तो जो ज्ञान उसे पता चला ना, उसने उसके ऊपर मूवी भी बनाई, बुक भी लिखी। ठीक है, आगे वो बता रही है,
द सीक्रेट फिल्म के रिलीज होने के बाद यह रहस्य बिजली की रफ्तार से फैला और दुनिया भर में एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता चला गया। इसके ज्ञान से संसार के सभी देशों के करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। रहस्य पता चलने पर लोगों को यह ज्ञान मिला कि वे अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। दुनिया भर के हजारों लोगों ने मुझे आश्चर्यजनक कहानियां बताई कि इस रहस्य से उनके जीवन के का कैसे कायाकल्प हुआ। इन कहानियों को पढ़ने और इन पर मनन करने के बाद मुझे इस बारे में नया ज्ञान मिला कि लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आती हैं, और उस ज्ञान से मुझे शक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन को तुरंत बदलने वाला ज्ञान। तो एक इंस्टेंट फॉर्मूला उससे मिल गया। ये शक्ति, जब उसने सीक्रेट बुक लिखी ना, तो उसे पता तो चल गया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, क्या चीज काम करती है, कैसे जीवन को बदला जाता है। पर फिर भी लोग उस पर अमल नहीं कर पा रहे थे। मालूम होने के बाद भी वो उसे फॉलो नहीं कर पा रहे थे, उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं ले पा रहे थे। तब जब वो लोगों से मिलना शुरू किया उसने, और उसे लोगों के भीतर की चीजों का पता चला, तो उसे महसूस हुआ कि सिर्फ सीक्रेट बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक मेरी एनर्जीज उस सीक्रेट बुक के द्वारा कही गई बातों के फ्रीक्वेंसी में, उस वाइब्रेशन में नहीं आएगी, तब तक मेरी लाइफ में वो चेंजेस मैं विटनेस नहीं कर पाऊंगी। तब जाकर के उसने इस बुक का सृजन किया, इस बुक को क्रिएट किया, ताकि लोग उस सीक्रेट को अपने लाइफ में ला सके, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना सीख सके, उस शक्ति को जान सकें, जिससे वो एक धन का चुंबक, एक अच्छे स्वास्थ्य का चुंबक, अपने जीवन में सारी खुशियों को अट्रैक्ट करना सीख जाए। तो आगे वो बता रही है, वाह, हमारी मिलन जी आ चुकी है। क्या ही बोलूं, मेरी कलीग। मैं सबको 1 मिनट रुकती हूँ, यहाँ पे मैं शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं मिलन जी को। जी मिलन जी, ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल रीजन आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई आने में। एंड माई सेल्फ मिलनप्रीत, मैं धार मध्य प्रदेश से हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम ए नेचुरोपैथिस्ट, योगा टीचर एंड अ ग्रेटिट्यूड कोच। आज मैं आप सबके सामने आप सबसे बहुत सारा ग्रेटिट्यूड के साथ आप सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आप सब ने आज पावर बुक की जर्नी को ज्वाइन करा है, अपने अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानने का निर्णय लिया है। सो वेलकम, I welcome each and everyone. And so sorry because of me बीच में इंटरप्शन आ गया। इट्स ओके जी, ऐसे सॉरी नहीं बोलते। यस। मैं रीडिंग स्टार्ट करूं क्या हाँ, आपके साथ? यहाँ से। द सीक्रेट से। हाँ। द सीक्रेट में आकर्षण के रहस्य को प्रकट किया गया है, जो हमारे जीवन को संचालित करने वाला सबसे शक्तिशाली नियम है। द पावर, शक्ति में हर उस चीज का सार दिया गया है जो मैंने 2006 में द सीक्रेट के रिलीज होने के बाद सीखी है। द पावर पढ़ने के बाद आप यह बात समझ जाएंगे कि आपने संबंधों, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खुशी, करियर और पूरे जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है। द पावर पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यदि आपने अब तक द सीक्रेट पुस्तक नहीं पढ़ी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जरूरी चीज को द पावर में शामिल कर लिया गया है। यदि आप द सीक्रेट पुस्तक पढ़ चुके हैं तो द पावर से आपके ज्ञान का बहुत स्क्रॉल डाउन विस्तार होगा। बहुत कुछ है जो आप जान सकते हैं, बहुत कुछ है जो आप अपने जीवन और स्वयं के बारे में समझ सकते हैं, और यह सब अच्छा है। दरअसल यह अच्छे से भी अच्छा है, यह अद्भुत है। वेल्स वॉट वेटल्स द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यह पुस्तक द सीक्रेट वेबसाइट से मुफ्त में डाउनलोड जा सकती है। यस। तो उसने बताया कि जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसने द सीक्रेट में रिवील किया था ना, रोंडा बर्न ने, इस शक्ति बुक को लिखने के बाद उसने
वो सारे स्टेप्स बताए हैं, वो सारे मेथड्स बताए हैं, जिसको फॉलो करके हम समझ जाएंगे कि कैसे हमारे हेल्थ, हमारे फाइनेंसेस, हमारे करियर, हमारी खुशी, हमारे पूरे जीवन को हम बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उन सबको पाने के लिए बस एक ही चीज की जरूरत होती है, और वो होती है शक्ति। शक्ति जो मेरे भीतर है, शक्ति जो किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को बदल सकती है बेस्ट सिचुएशन में। शक्ति जो ट्रांसफॉर्म करना सिखाती है। शक्ति जो धीरे धीरे सारी चीजों को बेटर बना देती है। और जब मैं इस शक्ति को मानने लग जाती हूँ, जब मैं इसके साथ अच्छा फील करने लग जाती हूँ, जब मैं इसको अपने जीवन में अप्लाई करने लग जाती हूँ, तो जो भी आज आपके जीवन की परिस्थितियां है ना, आप देखोगे चमत्कारिक रूप से वो बदल रही हैं, और आप अपने जीवन में जो चाहते हैं ना, वैसी चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट होकर के आने लग गई हैं। चाहे आप कुछ भी करो, उस शक्ति को आप जब अपने जीवन में महसूस करने लग जाओगे ना, आप जो भी काम कर रहे हो ना, सफलता के शिखर तक पहुंच सकोगे। उस चीज में अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट सक्सेस को आप फील करने लग जाओगे। और बहुत कुछ है सीखने के लिए। ये जर्नी बहुत कुछ सिखाने वाली है, ये बुक बहुत कुछ सिखाने वाली है। जैसे होता है ना कि मैं कहती हूँ कि मैं डर रही हूँ, तो हमें सिर्फ हमारा डर नजर आता है कि मैं इस चीज से डर रही हूँ। लेकिन अगर आप माइन्यूट लेवल पे जाके देखोगे ना, तो डर अकेला नहीं होता। जब मैं डरती हूँ ना, तो साथ में मैं थोड़ी चिंता भी कर रही होती हूँ, साथ में मैं थोड़ा लो भी फील कर रही होती हूँ, साथ में थोड़ा डिप्रेस भी फील कर रही होती हूँ, साथ में मुझे नेगेटिव एनर्जीज भी घेरे हुए रहती है, साथ में फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है। पूरा का पूरा कुटुंब, पूरा का पूरा परिवार नेगेटिव एनर्जीज का है ना, लाइन लगा के खड़ा रहता है कि चाची भी आ गई, बुआ भी आ गई, मासी भी आ गए, ताऊ भी आ गए। पूरी फैमिली साथ में आ जाती है। बस एक डर को आपने इनवाइट किया, ठीक है, एक चिंता को इनवाइट किया ना, पीछे पूरा परिवार। रुको रुको, मैं अपने भाई को भी बुला लेती हूँ, एंगर को भी बुला लेती हूँ, रुको रुको, मेरी बहन भी आने वाली है, सैडनेस भी आने वाली है। सारा का सारा कुटुंब आके आपके साथ बैठ जाएगा। और वहीं अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ध्यान दिया ना, आपने एक ही कदम दिया, आपने बस एक निर्णय लिया कि मैं मुझे खुश रहना है, चाहे जो हो जाए मुझे खुश रहना है, मुझे हमेशा स्माइल करना है। तो वो खुशी ढूंढ के लाएगी, वो खुशी कहेगी अगर तू खुश है ना, तो मैं अपनी बड़ी बहन को भी बुलाती हूँ, लक्ष्मी माँ को भी बुलाती हूँ। अगर तू खुश है ना, तो मैं अपने भाई को भी बुलाती हूँ, कुबेर को भी बुलाती हूँ, मैं अच्छे रिश्तों को भी बुलाती हूँ, मैं ब्लेसिंग्स को भी बुलाती हूँ, मैं गुड फीलिंग्स को बुलाती हूँ, मैं कंपैशन, काइंडनेस, होप को बुलाती हूँ, मैं कॉन्फिडेंस को बुलाती हूँ, मैं सक्सेस, वेल्थ को बुलाती हूँ। तो सारा का सारा परिवार आ जाता है। मुझे चॉइस करनी है। मेरे पास दोनों शक्तियां हैं, डुअलिटी की दुनिया है, मेरे अंदर ही पॉजिटिव है, नेगेटिव है। दोनों परिवार खड़े हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं। चॉइस आपको करनी है। एक को भी चूज किया ना कि यार मैं अपना एंगर नहीं छोड़ सकती, मुझे एंगर करना ही है, तो सोच लो सारी लाइन चालू हो जाएगी, उसके पीछे सारा कुटुंब आ जाएगा। और अगर मैंने पॉजिटिव एनर्जी को चुना, एक ही चाहे वो, क्योंकि वो कह रही है बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, आप नहीं जानते हैं सब कुछ। अगर आपने इस बुक को पढ़ना शुरू किया ना, ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बट जैसे जैसे हम इस बुक को पढ़ेंगे ना, काफी चीजें समझ में आने लग जाएगी, और काफी ओपनिंग मिलेगी, हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब हम समझ जाते हैं ना, हमारा लॉजिकल ब्रेन है ना, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है हमें बिलीव करने में, हमें अच्छी बातों की तरफ जाने में। लेकिन जब हम उससे रीजनिंग देके समझाते हैं ना कि देख भाई, तेरा ही भला बोल रही हूँ, तो अगर उल्टा पुल्टा सोचेगा तो ऐसा हो जाएगा, तू ही खाई में गिरेगा। तो जब वो समझ जाता है ना, जब वो मानने लग जाता है, जानने लग जाता है ना, तब मुझे अलाउ करता है कि ठीक है, तू अपनी लाइफ में ऐसा कर, और मैं अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को पा लेती हूँ। तो बड़ा मजेदार मजेदार जर्नी होने वाली है, बड़ा मजा आने वाला है। हम धीरे धीरे सारी बातों को समझेंगे, सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, और अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाएंगे। क्योंकि वो कह रही है ये सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छे से भी अच्छा है, बहुत अद्भुत है। अद्भुत मतलब मिस्ट्रीज से भरा हुआ। आप यकीन नहीं, मतलब आप
आप हर वक्त ऑ में आ जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसा कैसे हो गया, ये भी हो गया, अरे वाह, ऐसी वाली फीलिंग, ऐसा वाला सरप्राइजेस से भरी हुई है लाइफ। तो अगर 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 आप इस जर्नी के लिए तैयार हैं, तो दिल खोल के दिल पर हाथ रख के कहिए, हाँ मैं अपने भीतर की शक्ति से जुड़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ मैं अपने जीवन में उस शक्ति को अनुभव करने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी तरह से यूनिवर्स के सामने सरेंडर करती हूँ कि मुझे आभास कराए उस शक्ति का जो मेरे जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सक रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू से ही शुरुआत होती है हर जर्नी की। और रोंडा बर्न का तो ये फॉर्मूला है, उसकी लाइफ तो बनी ही थैंक यू से है। तो आभार, शुरुआत में ही उसने दे दिया बहुत सारा आभार। जी मिलन जी। आभार। मैं इतिहास की सभी महान हस्तियों की आभारी हूँ, जिन्होंने जीवन के सत्य और ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने के खातिर अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। द पावर पुस्तक के सृजन में अमूल्य सहयोग के लिए मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। स्काई बर्न को उनके जबरदस्त संपादन के लिए, और जैन चाइल्ड के साथ मिलकर मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, विशेषज्ञता और अमूल्य इतिहास सम्मत सटीक शोध के लिए। गोजर मीडिया की शैम्स होर और निक जॉर्ज को पुस्तक के आकर्षक डिजाइन के लिए। निक जॉर्ज को अम, हाँ, निक जॉर्ज को उनके मौलिक आर्टवर्क, ग्राफिक्स और कार्यनिष्ठा के लिए, जिसकी बदौलत यह पुस्तक इतनी सुंदर बन पड़ी है और इसमें हर पाठक के जीवन को बदलने की ज्यादा शक्ति आ गई है। पुस्तक के प्रकाशक साइमन एंड शूस्टर को हार्दिक धन्यवाद। कैरोलिन रीडी और जूडिथ कर को, जिन्होंने भरोसा जताया और अरबों लोगों को खुशी प्रदान करने के लिए नवाचार को तहे दिल से स्वीकार किया। मेरी संपादक लेस्ली मेरेडिथ को, जिन्होंने द पावर की संपादन प्रक्रिया को बहुत ही मजेदार बना दिया। कॉपी एडिटर्स पैग हॉलर स्कूल। यस, तो इसमें वो सभी लोगों के योगदान को थैंक यू कह रही हैं, एक्नॉलेज कर रही हैं, जिन जिन लोगों ने उन्हें हेल्प की इस बुक को बनाने के लिए। किम्बर्ली गोल्डस्टीन और इसोल्से सॉवर सहित साइमन एंड शूस्टर की बाकी टीम, डेनिस यूलाउ, लीजा कैम, आइलन अहरिन, डार्लिन डलीलो, टवाइन फैन, किट रिकॉर्ड और डोना लेफोर्डो को उनके कार्य के प्रति अथक समर्पण के लिए। द सीक्रेट टीम के मेरे सहकर्मियों और प्रिय मित्रों, पॉल हॉरिंगटन, जेन चाइल्ड, डोनाल्ड जिक, एंड्रिया केर, ग्लेंडा बेल, मार्को कॉनर, डैमियन कार्बॉय, डैनियल केर, टिम पैटरसन, हेली बर्न, कैमरन बाइल, किम वर्नन, काइली, लॉरी शारापॉव, स्काई बर्न, जॉश गोल्ड, निक जॉर्ज, लारा जेंसन और पीटर बर्न को प्रेम सहित धन्यवाद, जिन्होंने सारी संभावनाओं के प्रति अपना दिमाग खुला रखने का साहस किया और संसार को आनंद प्रदान करने के लिए हर चुनौती को पार किया। कंटिन्यू। ओके। मैं गार्डनर सीआई के वकीलों माइकल गार्डनर और सूजन सी की भी आभारी हूँ। मंगर टोल्स की वकील ब्रैड ब्रायन और लुइस ली को उनके मार्गदर्शन और विशेषज्ञता सत्य व अखंडता की जीती जागती मिसाल बनने और मेरे जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपने सबसे प्यारे मित्रों का भी आभारी हूँ, जो लगातार मुझे महानता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इलेन बेड, ब्रिजेट मर्फी, पॉल सूडिंग, मार्क विवर, फ्रेड नेडर, डानी हॉर्न, बॉबी वेब, जेम्स सिंक्लेयर, जॉर्ज वर्नन, कार्मन वास्कुवेज, हेल्मर लॉर्गिस पडा और सबसे अंत में बेहद महत्वपूर्ण एंजल मार्टिन वेलायोस, जिनके आध्यात्मिक प्रकाश और आस्था की वजह से मैं इस नए स्तर तक पहुंच पाई कि अरबों लोगों तक खुशी पहुंचाने का अपना सपना पूरा कर सकूं। अपनी बिटिया हैली और स्काई को, जो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक है और अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से हर दिन मेरे जीवन को रोशन करती है। अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के समय में निरंतर प्रेम और सहारा देने के लिए मेरी बहनों पॉलिन, ग्लेंडा, जय और के को धन्यवाद। 2004 में हमारे पिता की अचानक मृत्यु की वजह से द सीक्रेट की खोज
और प्रवृत्त हुई। द पावर लिखने की प्रक्रिया में हमारी माँ, हमारी सबसे अच्छी मित्र, गुजर गई। वह हमें अपने बिना अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहने और बिना शर्त प्रेम करने के लिए छोड़ गई, ताकि हम संसार में फर्क ला सकें। माँ, हर चीज के लिए आपको दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। यस। तो इसमें उसने देखो कितने सारे लोगों को क्रेडिट दिया है, कि उसने ये बता रही है कि एक बुक लिखने में ना कितने सारे लोगों का योगदान है। क्या हम कोई काम करते हैं और मानते हैं कि वाकई वाकई इतने सारे लोगों ने मुझे इस काम को करने के लिए हेल्प दी है, कहीं ना कहीं उनका योगदान है। हम क्या कहते हैं, मैं कर रही हूँ, क्रेडिट लेने में तो मैं आगे आ जाऊंगी और सबसे काम निकलवा के अपना नाम छाप दूं, मैं कर रही हूँ, नेम टैग मेरा आना चाहिए, है ना। और वो देखो इतना महान कार्य करने के बाद भी कह रही है कि ये सारे लोग हैं, इन सारे लोगों के बिना मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाती। तो ये हमें सिखा रही है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, याद रखो बिना सहयोग के, बिना मदद के वो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। कहीं से धन कमा रहे हो तो सामने वाला आपको अवसर दे रहा है धन कमाने का। कहीं आपकी अच्छी हेल्थ है तो न जाने कितने किसान हैं जो फल उगा रहे हैं, फूल सब्जियां उगा रहे हैं, जो आपको अच्छी सेहत बनाने में मदद करती है। कितने लोग हैं जो योगा एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, जिम खोल के बैठे हैं ताकि आप सेहतमंद रहें। रिश्तों में भी अगर आपके प्यार है ना तो सामने वाला कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग रख के बैठा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको उत्साह दे रहा है, तब जाके वो रिश्ता अच्छा कमाल का हो रहा है। तो अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूं। जो लोग अकेले अकेले जीवन जीना चाहते हैं ना वो जंगलों में चले जाते हैं। हम तो सोशल एनिमल हैं, हम हमें तो नीड लगती रहती है ना। तो हम आज रोंडा बर्न की इस सीख से सीखेंगे कि एक्नॉलेजमेंट देना बहुत जरूरी है। और ये हमारा पहला असाइनमेंट भी हो जाएगा, जहां हम उन सभी लोगों के लिए शुक्रगुजार होंगे जो कहीं ना कहीं मुझे इस जर्नी में लेकर आए हैं, जो किसी ना किसी रूप में मुझे हेल्प कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं इस जर्नी को करने के लिए। यस। दिया जी, 3:45 हो हाँ, गई है। बस ये ट्री को एक्सप्लेन करके हम खत्म करते हैं इसको, क्योंकि यस। तो ये देखिए, ये प्रिफेस, इसमें इसने बड़ा ही सुंदर पेड़ बनाया है, और उस पेड़ की जड़ों में क्या है, कोई देख पा रहा है? बहुत सारी बुक्स। तो ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। ज्ञान ही है जिसे अर्जित करके, अप्लाई करके आप अपने जीवन में उन फलों को ला सकते हैं, उस मैजिक को क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है ना। तो वो बता रही है, इसको आप एक्सप्लेन करोगे मिलन जी? ही कंटिन्यू करो आज। जी। आप ही या कंटिन्यू करो। हाँ, तो इसमें देखिए, ये जितने भी फल लगे हुए हैं, जो भी रोशनी आपकी लाइफ में आ रही है ना, वो सारी रोशनी इसी वजह से आ रही है कि कहीं ना कहीं आप कुछ लर्निंग लेते हो, कुछ सीखते हो, और फिर उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हो। ये बीज पड़ता है ज्ञान का, लेकिन उस ज्ञान को, उस बीज को मैं कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करके, है ना, हर दिन अभ्यास में ला करके, है ना, इतना पानी देती हूँ अभ्यास का, प्रैक्टिसेस का, कि वो एक दिन वो एक हरा भरा पेड़ बन जाता है। जादुई पेड़ जो मेरे जीवन को मतलब फलों से भर देता है, खुशियों से भर देता है। तो इंटरप्रिटेशन निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे कि हमें मिल रहा है ये सब कुछ नॉलेज, हमें पता चल रहा है ये सारी चाबियां हैं। जब तक मैं वो चाबी से अपने दरवाजे को खोलूंगी नहीं ना, जब तक मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आऊंगी, उन प्रैक्टिसेस को अप्लाई नहीं करूंगी ना अपनी लाइफ में, तब तक मुझे उस चीज का कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को कष्ट देना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिसेस ध्यान से, नियम से करना है, ताकि मैं इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकूं। ठीक है, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो सा मिलन जी, हम आज 1 घंटे का सेशन ले लेते हैं ना इसका, रीडिंग का, क्योंकि आज वैसे भी असाइनमेंट्स कमी है। ठीक है, तो इसको ओके, कंप्लीट कर लेते हैं ना हम। श्योर। यस। आपको एक कंटिन्यू करूँ रीडिंग? हाँ हाँ हाँ। हाँ, बिल्कुल। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। किस किस को लगता है कि हम सब एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं? क्योंकि अगर लगेगा तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं लगता होगा तो बुक कंप्लीट।
ओके, वंदना जी ने बोला है यस, हम सब एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि इसके आगे क्या कह रही है रोंडा बर्न हमें। सभी सभी इस बात पे एग्री कर रहे हैं। आपको हर मनचाही और हर प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सकें। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहें। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सके, सारे सपने। अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है, तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया है। जी, जी, तो एक्सप्लोर। आपके अंदर, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है, तो आपको अपना व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप डांस, नौकायन या इतालवी भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं, तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है, तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। जी। यस। तो सबके पास एक इनर कॉलिंग होती है, एक भीतर की आवाज होती है, जहां मैं जो कुछ भी कर रही रहती हूँ ना, अंदर से मन बोलता रहता है कि तो ये कर लेना, तो ये कर लेना। सभी को पता चलता है कि मैं किन कामों में अच्छी हूँ, क्या मेरा मतलब नीश है। हाँ, क्या मेरा नीश है, किस चीज के लिए मुझे बनाया गया है। अगर नहीं पता है ना, तो शुक्राने लिखना चालू करें कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे पता चलने के लिए कि किस काम में मैं बेहतर कर पाऊंगी, किस जगह मैं अच्छे से कर पाऊंगी। जब हम इस तरह से शुक्राने लिखते हैं ना, कि मुझे क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी शक्तियां हैं, कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज है, जिस पर चल के मैं अपने सपनों के जीवन को पा सकूंगी। तो ये बता रही है कि हम सबका जो डिजाइन बना हुआ है ना, जिस तरीके से भगवान ने हमको बनाया हुआ है, तो उससे हमें बहुत सारी शक्तियां देके भेजा कि जा तुझे सबसे पावरफुल ब्रेन देता हूँ, कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल। जा तुझे इतना अच्छा हार्ट देता हूँ, जो हार्ट तुझे पूरी सृष्टि को प्यार करने में, पोषण देने के काबिल है, उनको नरिश करने के काबिल है। जैसे सूर्य चंद्रमा सब पावरफुल है ना, उतना पावर मेरे अंदर है। आप देखते होगे ना, कितने लोग होते हैं जो अपनी इनर कॉलिंग को सुनते हैं और लोगों को हेल्प करने निकलते हैं। मदर टेरेसा, है ना, कितनी लेडीज हैं जो मतलब एक अभी बीच में आया था कि एक इंसान है जिसने एक एक दिन एक छोटे बच्चे को मजदूरी का काम करते हुए देखा, और उसने उससे रेस्क्यू किया। उस दिन से उससे पता चला कि मुझे इस काम में के लिए बनाया गया है, उसकी इनर कॉलिंग आई। और आज उसने करीब करीब 3.5 4 लाख बच्चों को रेस्क्यू किया है, जो मतलब बिना पे के काम कर रहे थे। तो सोचो, उसे पुरस्कृत भी किया गया है अभी कुछ दिनों पहले। तो जब है ना, हम समझ जाते हैं ना कि मेरे अंदर वो शक्ति है, मैं कर सकती हूँ, तो स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। आपने देखा होगा ना कि एक गरीब घर का बच्चा न जाने कितनी ऊंचाइयों को छू लेता है। तो वो शक्ति हमारे अंदर भी है, लेकिन हम उसे जान नहीं रहे। हम सब है ना, इस ब्रेन का खाली 6% ही यूज करते हैं। सोचो, मतलब हमने अभी तक के तो 94 को तो हमने देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है परसेंटेज। और कहते हैं जो सबसे बड़े जीनियस होते हैं ना, वो भी मैक्सिमम मैक्सिमम 10-12% ही यूज कर पाते हैं ब्रेन का। तो सोचो, भगवान ने मुझे कितनी असीमित संभावनाओं के साथ भेजा है, और मैं उस चीज को पूरा तो क्या, मतलब मैं उसका 10% भी अगर यूज करना सीख जाऊं ना, तो मैं दुनिया के सबसे बेस्ट लोगों में गिनी जाऊंगी। तो क्या हम उस शक्ति को पहचान रहे हैं? नहीं। अगर हम पहचान रहे होते, तो इतनी कठिनाइयों वाला जीवन हमारा होता ही नहीं। कल न्यूज में पढ़ा, मेरे हस्बैंड बहुत न्यूज देखते हैं, तो कोई ऐसा न्यूज होता है तो वो मुझे बताते हैं, पता है क्या हुआ? मैं बोलती, हाँ हाँ, बताओ। तो कल उन्होंने बताया कि एक इंसान महज 26,000 के लिए उसने सुसाइड कर दी। 26,000 जो उसने लोन लिया था किसी बैंक से अपनी वाइफ को 2 व्हीलर लेके देने के लिए, और चुका रहा था, सिचुएशन ऐसी हुई कि वो नहीं चुका पाया, और बस 26,000 का लोन बकाया बाकी था। और जो लोन एजेंसियां थी, उन्होंने इतना उसे टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया,
कि उसने सुसाइड ही कर ली। तो क्या आप समझ पा रहे हो? प्रॉब्लम वो 26,000 को पे करना नहीं था, प्रॉब्लम था मेरी कैपेसिटी का। 26,000 तो क्या, 26 करोड़ भी बहुत कम है, 26 लाख करोड़ भी बहुत कम है। रोंडा बर्न ने खुद किया है ये। तो कोई भी प्रॉब्लम मैं मान रही हूँ कि बड़ा है, कोई भी सिचुएशन मैं मान रही हूँ कि मैं डील नहीं कर सकती, लेकिन वो मेरे लिए, मैं ऐसे क्लिक ऑफ द फिंगर में उसको सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो संभावनाएं हैं, मेरे पास वो शक्ति है ईश्वर की, जिसको मैं कैच करना ही नहीं जानती, जिसको मैं यूज करना ही नहीं जानती। मैं बस पूरा दिन उस प्रॉब्लम, उस चीज के ऊपर जो सही नहीं चल रही है, जिसको मैं प्रॉब्लम मान के बैठी हूँ, पर भगवान तो मुझे बता रहा है कि तुम्हें मैंने ये दिया है ना, तो तुम्हें बताने के लिए दिया है कि तुम इससे भी बड़ी हो, तुम इसे मैनेज कर सकती हो, और जब तुम इसे बदलना सीख जाओगी तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज आसान हो जाएगी दुनिया की। तुम अपनी कैपेबिलिटी को जान सकोगी, समझ सकोगी। तो कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा ना कि हम एक गेम खेलने लग जाएंगे यूनिवर्स के साथ, जहां कहेंगे कि आप जो भी भेजते हो ना, बड़ा मजा आता है, क्योंकि अच्छा भेजते हो तो वो तो अच्छा ही है, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं ढूंढती हूँ उसमें से अच्छाइयाँ, और उसे अपने हिसाब से और बेटर बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला भी पता चल गया है ना। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। मैंने मेरे माइंडसेट में मैंने उससे प्रॉब्लम देख रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो वो बड़ा आसान है कि ठीक है, देखा जाएगा, कर लेंगे, और वो कर भी लेते हैं। तो मेरे अंदर की शक्ति अगर मुझे साथ दे रही है ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो कह रही है ना, कुछ भी, कुछ भी अबंडेंस पा सकते हैं, हर एक चीज की अबंडेंस। जहां मैं नहीं जानती हूँ, जहां मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, वहीं मेरे लिए चीजें सही नहीं होती। यस। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए स्क्रोल बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है, ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह ना भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उभरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हों और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और वीकेंड्स पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए भी नहीं बनाया गया है। आपको चिंता करने या डर के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है। आपको स्क्रॉल डाउन तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदादिली, रोमांच और प्रेम से सरोबोर रहने के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि यही जीवन अद्भुत है। वाह। ये फिनिश कर लीजिए। हम्म। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड, 1834 टू 1891। तो इसमें वो कितने अच्छे से बता रही है ना, क्या क्या बता रही है, कि आप है ना, सुबह सुबह उठो तो इतना एक्साइटमेंट लगे आपको कि वाह, आज का दिन तो मेरे लिए बहुत खुशियों से भरा हुआ है। आप जागने से पहले ही आपको पता हो
कि ये जिस दिन जो आया है ना, मेरे लिए असीमित असीमित संभावनाएं लेकर आया है, बहुत सारी खुशियां लेकर आया है, उमंग रोमांच लेकर आया है। हर वक्त मैं खुश रहने वाली हूँ, खिलखिलाने वाली हूँ, मजे करने वाली हूँ, है ना। मैं शक्तिशाली सुरक्षित महसूस करने वाली हूँ, अमूल्य होने का, बहुत प्रेशियस होने का एहसास रखने वाली हूँ, अच्छा महसूस करने वाली हूँ। समय समय पर हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो बड़े नहीं हैं, मैं उनसे बड़ी हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने लाइफ में हमेशा आगे ग्रो कर रही हूँ, उसी लिए तो मुझे बनाया गया है ना। और जब मैं उस चीजों को समझ जाती हूँ, वैसा फील करने लग जाती हूँ, वैसा सोचने लग जाती हूँ, तो जीवन भी मुझे आश्चर्यचकित कर देता है। वो मेरे सामने वो ही लेकर आता है जैसा मैं सोच रही हूँ, जैसा मैं महसूस कर रही हूँ। तो अगर आप ये सब सोच रहे हैं ना कि यार ये भी प्रॉब्लम मुझे देखना है, वो भी चीज मुझे देखनी है, ये भी चीज मुझे करनी है, तो भैया आपके लाइफ में वो खत्म ही नहीं होने वाले। आप कहिए सब कुछ है, पर मुझे इस पैटर्न को चेंज करना है। मैं अभी इस तरफ देख रही थी, मुझे टर्न करना है अपने आप को, अच्छाइयों को देखना चालू करना है। अगर मैं मतलब सीख जाऊं ना कि हर पल में मुझे उस खुशी को फील करना है, उस शक्ति को फील करना है, बस वो थोड़ा सा मेरे माइंडसेट के ऊपर मैं काम करूंगी ना, आसानी से मुझे समझ आने लग जाएगा कि उस शक्ति को कैसे नियंत्रण करना है। देखिए, इसने लास्ट में बहुत अच्छा बताया कि ये सारी दुनिया किन चीजों पर चल रही है। मेरे पाने की शक्ति, मेरे होने की शक्ति, या मेरे जो भी बनने की इच्छा है। मतलब ये दुनिया है ना, एक सर्कल में चल रही है, एक सर्कल में चल रही है, जहां पर जो कुछ भी मुझे चाहिए ना, पहले मैं उसके लिए कुछ करती हूँ, फिर वो बन जाती हूँ, है ना। हर हर चीज, जैसे आप देखो, अगर आपको कहते हो ना आपको रोटी भी खानी है, तो पहले आपके मन में वो इच्छा आती है, हैविंग की इच्छा कि मुझे रोटी खानी है। फिर मैं उसके लिए काम करती हूँ, मैं बनाती हूँ उसे, डूइंग में लग जाती हूँ। फिर मैं उसको, मतलब पहले मैं हैविंग की इच्छा रखती हूँ, मैं डूइंग करती हूँ, फिर मैं बन जाती हूँ उसका स्वरूप, मैं उसे खाने लग जाती हूँ, उसको भोगने लग जाती हूँ। तो मैं ही क्रिएटर हूँ। आप देखोगे ना अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजें, अगर आपको लगेगा ना कि मुझे बाजार जाके ये सामान भी लाना है, तो पहले आपने वो इच्छा रखी। उस इच्छा को शक्ति के बिना आप कर ही नहीं सकते, आपके भीतर वो इच्छा शक्ति दोनों है, तभी आपके डूइंग बीइंग में वो आ रहा है। आपके मन में वो इच्छा है, अगर जैसे पहले उसने बताया ना कि अगर आप इंजीनियर बनने का सोच रहे हो, वो इच्छा आपके अंदर है, तो आपके डूइंग और बीइंग में भी वो आ जाएगी। पहले आपको करना पड़ेगा, फिर वो आपके बीइंग में आ जाएगी। हर एक चीज, छोटी से छोटी सी चीज, अरे मौसम ठंडा है, चलो पकौड़ियां खा लेते हैं, तो इच्छा आई ना। फिर इस उस इच्छा को मैंने शक्ति दी, और मैंने किचन में जाके पकौड़ियां बनाई, फिर मैंने खाया और मजा लिया। तो ये पूरा सर्कल चल रहा है, हर एक चीज को पाने के लिए ये सर्कल काम कर रहा है, हर चीज को। और जहां आप हम छोटी छोटी चीजों में इसको देखने लग जाते हैं ना, तो वहां देखो आपके जीवन की बड़ी बड़ी इच्छाएं भी ऐसे ही चल रही है। जो बड़े बड़े सपने आप जीना चाहते हो, जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो। और हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हमें धर्म पाना है, हमें स्वर्ग पाना है, ये वो सब तो छोड़ो, पहले अपने जीवन में धन तो पालो, रिश्ते तो अच्छे कर लो, अपनी हेल्थ तो बना लो, पहले उस सर्कल को तो कंप्लीशन पे लेकर आ जाए। तो मेरे हैविंग बीइंग और डूइंग में सारी दुनिया चल रही है, और उसको पूरा करने के लिए शक्ति काम कर रही है। मेरी इच्छाएं भी बदलती रहती है, वैसे वैसे मेरी शक्तियां बदलती रहती है। तो मेरे पास एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, फोकस होना बहुत जरूरी है, तब जाके मैं अपनी शक्ति को उसके ऊपर लगाऊंगी और सारी चीजों को मैं पा सकूंगी। तो उसको करने के लिए एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है ना, वो मेरा सपोर्ट करती है। और अगर मैं उसे कंट्रोल करना सीख जाऊं ना, मैं उसे कैसे अपने लाइफ में यूज करना है सीख जाऊं ना, तो मैं सृष्टि की जैसे शासन कर रही है ना पूरी सृष्टि के ऊपर वो शक्ति, वैसे मैं अपने ऊपर, अपने इमोशंस, अपने थिंकिंग, अपने माइंड के ऊपर काम करना चालू कर दूंगी। अपने जो मुझे चाहिए वो मैं बस सोचूंगी और आ जाएगा। ठीक है।
तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। सारा पावर पूरे ब्रह्मांड में है, आपके भीतर है, आपके आसपास ही है। वो हर पल आपसे जुड़ना चाह रहा है, वो हर पल आपको देना चाह रहा है, वो हर पल आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई उधर मत जाओ, उधर मेहनत मत करो, कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देता हूँ। अपने अंदर आ जाओ, अपनी बातों को समझो, समझ के करो, अपने वाइब्रेशंस, अपने फीलिंग को वैसा बना लो, तो वो चीजें अपने आप तुम्हारे पास खींची चली आएंगी। आप सोचो, मैं ढूंढ रही कुछ ऐसा सामान ढूंढ रही हूँ जो बाहर, जो मेरे अंदर गुमा हुआ है। मुझे चाहिए जो भी सुख, सुकून, शांति, पीस, मनी, जो कुछ भी चाहिए, वो मेरे भीतर से इच्छा आती है ना, वो मेरे भीतर से ही मुझे रास्ता मिलेगा। और मैं उसे बाहर ढूंढ रही हूँ कि ये इंसान मदद कर देगा, वो इंसान मदद कर देगा, यहाँ चली जाऊं, वहां चली जाऊं। ऐसे नहीं होगा। आप पहले अपने भीतर तो उसको बोलो कि हाँ, मैं उस एनर्जी में हूं, क्योंकि हु यू आर यू आर गेटिंग दैट। जो आप हो वैसा आपको मिल रहा है, वो आप पा रहे हो। तो अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति को देखो, क्या मैं उस शक्ति में हूँ, उस पाने की शक्ति में हूँ? तो यस, वो मैं बता रही है। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपके मन अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी अधिक आसान है, जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारिक शक्ति है। तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते हुए देखेंगे, और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। सभी लोग इस बात को नोट कर लो कि मेरे भीतर ही चमत्कारिक शक्ति है, और जब मैं उसको जान लूंगी तो जीवन किस तरह काम करता है उस शक्ति से, तो मैं हर एक काम बहुत, जितना आसान सोचती हूँ ना, उससे भी आसानी से कर लूंगी। सब कुछ करने के लायक हूँ, काबिल हूँ। ठीक है, अब अपना जादुई जीवन शुरू होने दे। अलाउ करें अपने आप को, गहरी सांस लें और कहें, मैं अलाउ करती हूँ अपने आप को उस शक्ति के साथ जीने के लिए। उस शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करती हूँ, उसके साथ अपने जीवन को जीना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस। तो किस किस को लग रहा है कि बड़ा मजा आने वाला है आगे के चैप्टर्स में? बहुत कुछ नया नया रंडापन हमें सिखाने वाली है। और मेरे को तो लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं कि कैसे वो शक्ति मेरे लिए जादू करने वाली है। सभी कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। यस, यस वंदना जी, कुछ बोल रहे हैं आप? किसी को कुछ बोलना, किसी की आवाज आई थी ना बीच में, कोई कुछ पूछ रहा था। सभी को समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, हम आगे बढ़े अपने असाइनमेंट्स की तरफ। ठीक है, तो हम इस मीटिंग को यहीं स्टॉप करते हैं और आगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सब।